Assalamu alaikum. I'm Dr. Aisha Farhat and I'm working in Ministry of Health Saudi Arabia. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अबॉर्शन। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो फुल ऑफ टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन से भरे हुए होते हैं। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा जो है अबॉर्शन जो है वो कुछ इसी तरह का ही एक लफ्ज़ जो है हमेशा लगा है। इसको देखना, इसके बारे में सुनना और इसका होना, ये सिर्फ फ़िज़िकल और फिज़िकली नहीं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अबॉर्शन जो है वो होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में इसे हम कह सकते हैं कि एक प्रेगनेंसी लॉस, यानी एक ख़ातून है, प्रेग्नेंट हुई हैं और उसके बाद वट एवर द रीज़न उनकी प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकी, और अगर ये प्रेगनेंसी 24 वीक्स यानी 24 हफ्ते से पहले किसी भी वजह से ख़त्म हो चुकी है तो इसको कहेंगे कि ये अबॉर्शन है। 24 वीक्स जो एज मैंने आपको गेस्टेशनल एज बताई है, ये अकॉर्डिंग टू जो रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स गायनी है, ये उनकी गाइडलाइन की डेफिनेशन के लिहाज से मैंने ये गेस्टेशनल एज आपको मेंशन की है। अब ऑटोमेटिकली जब एक ख़ातून का अबॉर्शन होता है तो जो उनके माइंड में पहला जो क्वेश्चन आता है और वो पूछती हैं वो ये होता है कि मतलब इस अबॉर्शन की जो है वो रीज़न क्या है। तो इसके लिए मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बताती चलूँ कि यहाँ पे कोई एक रीज़न नहीं होती, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो अबॉर्शन हो सकता है। तो आज के हमारे टॉपिक में यही बात है कि हम उन काजेज़ को वन बाय वन डिस्कस कर सकें जो अबॉर्शन काज कर सकती हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडी जो सबसे कॉमन रीज़न है अबॉर्शन की वो है क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी। ये तकरीबन 70 to 80 यानी 70 से 80% जो बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी अबॉर्शंस हो जाते हैं, इनकी रीज़न यही वजह बनती है। सेकेंड रीज़न जो है वो है मैटरनल एज, यानी जो माँ की जो एज है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो काज है वो अबॉर्शन की है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ख़ातून 40 इयर्स के बाद प्रेग्नेंट होती हैं उनमें आलमोस्ट अबॉर्शन रेशियो जो है वो 51% है, यानी 100 में से जो आधी ख़वातीन होंगी, अगर 100 ख़वातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट हुई हैं 40 साल के बाद, तो उनमें से 50 का जो है तकरीबन वो अबॉर्शन हो जाएगा और जो 50 हैं वो आलमोस्ट वो कंटिन्यू कर लेंगी। और अगर प्रेगनेंसी जो है वो 45 यानी 45 साल के बाद हुई है तो जो रिस्क ऑफ अबॉर्शन है वो तकरीबन 93% है, यानी 93% औरतें जो हैं वो डेफिनेटली उनमें जो है वो अबॉर्शन होगा। अब अगर मदर की एज ज़्यादा है तो उसमें अबॉर्शन होने की बहुत सारी जो वजूहात हैं, उनमें से एक रीज़न जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, क्योंकि जैसे जैसे जो है ख़ातून की एज ज़्यादा होती जाएगी उनमें ये अबनॉर्मेलिटी जो है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी और इस वजह से ही अबॉर्शन भी होंगे। और अगर अबॉर्शन से वो सर्वाइव कर गया है फीटस, तो उसमें जो है वो डाउन सिंड्रोम जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन बच्चों में पैदा हो सकते हैं। थर्ड रीज़न जो अबॉर्शन की हो सकती है वो है यूट्राइन अबनॉर्मेलिटी, मतलब यूट्रस जो है, एक हेल्दी यूट्रस, उसकी जो एक नॉर्मल शेप है, अगर उसमें किसी भी किस्म की कोई अबनॉर्मेलिटी है, चाहे वो कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटी है मतलब शुरू से ही है, या अगर उसमें वक्त के साथ कोई पैथोलॉजी आ गई है जैसे फाइब्रॉइड वगैरह हैं जो इनसाइड द यूट्राइन कैविटी हैं, तो ये भी अबॉर्शन जो है वो कॉज कर सकते हैं। मोस्टली जो अबॉर्शन यूट्रस की अबनॉर्मल शेप की वजह से होती हैं, ये मतलब फ़ीमेल्स में ज़्यादा देखे गए हैं जो फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं। जब उनमें रिकरेंट अबॉर्शन, नो डाउट रिकरेंट अबॉर्शन की और बहुत सारी रीज़न है जो कि मैं इंशाल्लाह एक आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी, लेकिन अगर रीज़न जो है वो डायग्नोस हो जाती है कॉन्जेनिटल अनोमलीज़ कि आपका यूट्रस ही जो है उसकी शेप में वो
नॉर्मल नहीं है, उसमें कुछ अबनॉर्मेलिटी है, तो ये मोस्टली जो यंग गर्ल्स होती हैं और वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही होती हैं और हर दफ़ा ही उनका अबॉर्शन जो है वो इस एक रीज़न की वजह से होता है। जो मल्टी पैरास हैं, ओल्ड वोमेंस हैं, उनमें ये रीज़न ऑफ अबॉर्शन नहीं होती। फोर्थ नंबर पे कुछ ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जिसमें इटसेल्फ फीमेल की बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं जो रीज़न ऑफ अबॉर्शन बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल SLE, मोस्टली रिकरेंट अबॉर्शन की टर्म उन पेशेंट में बोली जाती है जिनके लगातार 3 अबॉर्शन होते हैं, और इसकी जो मेजर रीज़न है वो ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ जो हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट में आ रही हैं। ख़ास तौर पे जो डायबिटिक मदर हैं, अगर उनका एक प्रॉपर ब्लड शुगर कंट्रोल जो है वो बिफ़ोर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी ना हो, तो ये मेडिकल डिजीज़ जो हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है अबॉर्शन की। अबॉर्शन की काजेज़ की तो बहुत ही लंबी लिस्ट है, लेकिन ये है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की, ताकि अब वो फीमेल्स जिनमें अगर कोई अबॉर्शन की ऐसी हिस्ट्री रही है तो वो अब ख़ुद से अपनी हिस्ट्री से वो थोड़ा बहुत एनालिसिस अपना कर सकती हैं कि उनमें उनके अबॉर्शन में जो है वो क्या रीज़न थी या आने वाले टाइम में क्या काज जो है वो हो सकती है। अब मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो डिस्कस करना चाहूँगी, वो है बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। अब सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ शॉर्टली कि ये होती क्या है। इसमें ये है कि जो पेशेंट का जो पीरियड्स हैं वो डिले हो गए, जब वो विदन सेम डेट पे 1-2 डेज़ के बाद या 1 वीक के बाद जो हैं, जब वो अपना UPT यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। अब ऑफ कोर्स दे आर हैप्पी इनफ, और इफ़ दे आर अगर वो प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रही हैं तो ये बहुत खुशी की ख़बर उन लोगों के लिए होती है। अब होता क्या है कि 2-3 या विदन 1 वीक पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये एक रीज़न ऑफ स्ट्रेस बन जाती है। अनफॉर्चुनेटली मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मुझे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई है पेशेंट काउंसलिंग में, वो यही थी कि उनको बायोकेमिकल प्रेगनेंसी जो है वो कैसे एक्सप्लेन की जाए, क्योंकि वो रिपीटेडली यही कहते थे ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद टेस्ट किया है और ये टेस्ट पॉजिटिव है और आप ये रिपोर्ट देखें। एंड नो डाउट कि वो UPT जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए मैक्सिमम उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग जो हैं वो एक ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं जिसे बीटा HCG कहते हैं। ये एक हार्मोनल टेस्ट है जिसमें जो प्रेगनेंसी का जो हार्मोन होता है वो ब्लड में आ जाता है और वो क्वांटिटेटिव होता है। इसकी बाकायदा एक रेंज है कि अगर प्रेगनेंसी 5 हफ्ते की है तो इसकी रेंज इतनी होनी चाहिए, अगर 6 हफ्ते है तो इतनी होनी चाहिए। तो ये जो टेस्ट है हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, और चूँकि इसकी डबल होने की जो रेशो है वो है 48 आवर्स। तो जब प्रेगनेंसी अनहेल्दी होती है तो एक तो ये डबल नहीं होता, सेकेंडली ये कि ये जो उसकी पहला टेस्ट रिज़ल्ट होता है नेक्स्ट टेस्ट में ये उससे भी कम आता है। तो ये एक क्लियर आइडिया देता है कि ये प्रेगनेंसी जो है इट्स गोइंग टू बी फिनिश्ड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैंने कोशिश की है कि आपको 4-5 जो मेजर रीज़न हैं अबॉर्शन की वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर सकूं और आपको थोड़ा बहुत जो है वो इसका जो है वो आइडिया दे सकूं। होपफुली ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आएगी और इसमें से आप ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो सीखेंगे। तो अगर आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसे जो हैं आपकी फ्रेंड्स हैं जो इस तरह की जो सिचुएशन से गुज़र रही हैं, थोड़ा परेशान हैं, तो आप उनको कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और आप उनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं कि वो ये वीडियो जो है वो देख लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।